T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बड़ा अपडेट। पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा टूर्नामेंट। टीम इंडिया को झटका देने के चक्कर में पाकिस्तान ने खुद के ही पैर में मारी कुल्हाड़ी। एशिया कप में एंट्री होगी बंद, पाकिस्तानी प्रीमियर लीग पर लग जाएगा ताला। जब से आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखाया है और स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में एंट्री दी है, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब पाकिस्तान ने अपना मन बना लिया है कि वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहे हैं और उनका मानना है कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान के जो पीसीबी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें जानकारी दी है कि आने वाले समय में या शुक्रवार को या फिर सोमवार को पाकिस्तान ये तय करेगा कि वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा। अगर वो वर्ल्ड कप का हिस्सा या वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे तो इंडिया के खिलाफ मुकाबला तो नहीं खेलेंगे। ऐसी तमाम सारी रिपोर्ट, तमाम सारी अफवाह वो पूरे मीडिया में उड़ा रखी है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो उसके साथ क्या होगा? आईसीसी के एक रिपोर्ट से दावा किया जा रहा है कि आईसीसी ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि अगर बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप से बाहर होने का मन बनाया तो उस पर अच्छे खासे सैंक्शन लगाए जाएंगे और यहां तक कि आईसीसी के एक्शन के बाद पीएसएल में भी ताला लग जाएगा। तो चलिए आपको मैं इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है और आईसीसी पाकिस्तान पर कौन कौन से जुर्माने ठोकेगा। जब से बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, पाकिस्तान के लिए चीजें आसान होने वाली नहीं है। आईसीसी की मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा देश था जो बांग्लादेश के साथ शुरू से खड़ा था। लेकिन जब पाकिस्तान या कहीं बांग्लादेश बाहर हो गया तो पाकिस्तान ने अपने आप को बाहर नहीं किया। उन्होंने अफवाह उड़ाई, उन्होंने सुर्खियों का बाजार गर्म किया, लेकिन अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया। बाबर आजम को टीम में जगह दे दी, सलमान आगा को कप्तान बना दिया गया। लेकिन इससे बात थमी नहीं। उन्होंने इस बीच या कहें पीसीबी के चीफ ने इस बीच एक अफवाह उड़ाई कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद तय किया जाएगा कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे या फिर नहीं। आखिरकार उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद इसके बारे में उन्होंने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। क्या कुछ लिखते हैं ट्वीट पे पीसीबी चीफ, पहले आपको मैं वो सुना देता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में आईसीसी के पूरे मामले की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री ने सभी विकल्पों को खुला छोड़ते हुए मामले को सुलझाने की बात कही है। अब इस पर अंतिम फैसला शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को होगा या फिर अगले सोमवार यानी 2 फरवरी तक को फैसला लिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने तो साफ कर दिया कि भाई हम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन जियो न्यूज़ जो पाकिस्तान की जानी मानी कह सकते हैं मीडिया कंपनी है, उनकी तरफ से तमाम सारी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान हर पहलू को टटोलना चाहता है कि किस तरह से वो टीम इंडिया और भारत को झटका दे सके। यहां तक कि खबरें आ रही हैं कि अगर वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं होते हैं तो वो टीम इंडिया के खिलाफ जो 14-15 फरवरी को मुकाबला होगा कोलंबो में, उससे बाहर हो जाएंगे। वो कह सकते हैं झटका देना चाहते हैं आईसीसी को, टीम इंडिया को, कि वो इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबले नहीं खेलेंगे और टीम इंडिया को 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान को इस बार भरोसा है कि जो छोटी मोटी टीमें हैं उन्हें हराकर वो किसी भी सूरत पर अगले ग्रुप या अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। हालांकि पिछली बार आपको बता दें कि टीम इंडिया से हारने के बाद यूएस से हार गए थे और यूएस से हारने के बाद बाबर आजम की कप्तानी में टीम आगे क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लीग से ही बाहर हो गई थी। अब पाकिस्तान ने एक नया रिस्क लिया है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान टीम इंडिया को झटका देने के लिए। अगर आपको इस पूरे विवाद के बारे में जानकारी नहीं तो मैं आपको 30 सेकंड में पूरा विवाद समझा देता हूं। विवाद की शुरुआत हुई थी इंडिया से। इंडिया में केकेआर जो फ्रेंचाइजी है उसने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को साइन किया था इस आईपीएल ऑक्शन में, जिसके बाद भारत के जो जियोपॉलिटिकल दबाव है वो बढ़ता गया। जिसके बाद बीसीसीआई ने फैसला किया कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर रिलीज करेगी, उनके जगह उन्हें दूसरा प्लेयर लेने की इजाजत मिल गई है। अब यहाँ पर जब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ यह फैसला लिया गया। इसके बाद बांग्लादेश ने रिएक्शन देना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंडिया में हमारे प्लेयर सुरक्षित नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने आईसीसी से मांग की कि हमें दूसरा वेन्यू अलॉट किया जाए, यानी श्रीलंका हमें अलॉट कर दिया जाए जिस तरह से पाकिस्तान को अलॉट किया गया है। हालांकि इतने कम समय में आईसीसी ने उन्हें सिक्योरिटी का पूरा भरोसा दिलाया। बीसीसीआई की तरफ से भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पत्र लिखे गए जिसमें दावा किया गया कि आपके सिक्योरिटी के मसले को हर हाल में सुलझाया जाएगा, आपको बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी दिलाई जाएगी। इसी बीच आईसीसी ने एक सर्वे कराया जिसमें यह जांचने की कोशिश की गई कि बांग्लादेश में खेलना क्रिकेट ज़्यादा सेफ है या इंडिया में खेलना ज़्यादा सेफ है। तो इस पर जो सर्वे की रिपोर्ट आती है, आईसीसी का सर्वे होता है, इसमें कहा जाता है इंडिया में मुकाबले खेलना बांग्लादेश के खिलाड़ियों का ज़्यादा सेफ है, बशर्ते अपने देश में खेलना। यानी बांग्लादेश के खिलाड़ी अपने देश में कम सुरक्षित हैं, इंडिया में ज़्यादा सुरक्षित हैं। इसके बाद आईसीसी की मीटिंग होती है और आईसीसी की मीटिंग में बांग्लादेश अपने आप को
अपने सारे मुकाबले कोलंबो में कराने की बात कहते हैं, जिस पर एक वोट होता है। इस वोट में बांग्लादेश को सिर्फ 2 वोट मिलते हैं, एक बांग्लादेश खुद का, दूसरा वोट होता है पाकिस्तान का। इसके अलावा बाकी सभी मेंबर इसके खिलाफ होते हैं। यहाँ बात नहीं रुकती है, बांग्लादेश को 24 घंटे का वक्त दिया जाता है कि आप सोच समझकर बता दीजिए आपको वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना। अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपकी जगह स्कॉटलैंड को मौका मिल जाएगा। 24 घंटे बाद भी पाकिस्तान बांग्लादेश यही राग अलापता है कि उनकी सिक्योरिटी का मसला है और आईसीसी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा, जिसके बाद आईसीसी ने एक्शन लिया और बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यहां से स्कॉटलैंड की एंट्री हो जाती है। इससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है और पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी हाल में वो इंडिया को, भारत को नुकसान पहुंचा सके, कोई झटका दे सके। इसी सब के बीच उसने खुद को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने का मन बना लिया है। अब इसको लेकर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से बातचीत की है। फिलहाल वर्ल्ड कप से अगर वो बाहर हो जाते तो आईसीसी की तरफ से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आईसीसी के एक कह सकते हैं सोर्स ने बताया है इंडियन एक्सप्रेस को कि अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो उसके लिए चीज़ें आसान होने वाली नहीं है। पहले तो उस पर अच्छा खासा सैंक्शन लगाया जाएगा, जो लगभग $5 लाख उन्हें मिलने वाले हैं अमेरिकी डॉलर, वो नहीं मिलेंगे, सैंक्शन लगाया जाएगा। एशिया कप में उनकी एंट्री बंद हो जाएगी और पीएसएल में जो विदेशी खिलाड़ियों को एनओसी देते हैं दूसरे बोर्ड, वो बंद हो जाएगा। यानी किसी भी विदेशी खिलाड़ी को अब एनओसी नहीं मिलेगी पाकिस्तान में जाकर पीएसएल खेलने की। यानी 2-4 प्लेयर जो पाकिस्तान आते हैं वो भी अब नहीं आएंगे अगर पाकिस्तान ये गलती करता है। हालांकि इस सिर्फ और सिर्फ इसे गीदड़ भग भी माना जा रहा है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ बांग्लादेश को दिखाना चाहता है कि हम तुम्हारे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में लगता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कई बार कर चुका है जहां पर वो धमकियां देता है कि हम टूर्नामेंट में भाग नहीं लेंगे, लेकिन फिर भाग लेते हैं, अपनी टीम का ऐलान कर देते हैं और अब कहते हैं कि हम इंडिया के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे तो उन्हें भी अच्छा खासा रेवेन्यू नुकसान होगा, जिस तरह से भारत को होगा। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के इस अड़ियल रवैये से? क्या पाकिस्तान को इससे नुकसान होगा या फिर भारत को? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।